और प्रारब्ध को मेटने की सामर्थ्य संत सदगुरु में होती है। आज समय नहीं, कभी हम बताएंगे। बड़े बड़े प्रारब्ध लोगों के सदगुरु की शरण में आते ही छोटे में निकल गए। अयोध्या में हर्षण कुंज जगह है, बड़े अच्छे महात्मा, इनके साधक आज भी बड़े अच्छे। उनके शिष्य श्री हरिदास जी महाराज, हमने उनका दर्शन किया है। उन्होंने ये घटना हमारे गुरुदेव को सुनाई, हम थे महाराज जी के साथ में। उनकी कुंडली में कोई योग था, प्रबल योग, कि कभी वो जाएंगे, भीलों के द्वारा बड़ी पिटाई होगी, बड़े अपमानित होंगे और पूरा शरीर उनका लहूलुहान हो जाएगा। बहुत ऐसा योग था, किसी ने बताया भी था उनको ऐसा होगा। और जब वो स्वामी श्री राम हर्षण दास जी महाराज के शरणापन्न हुए, उनसे दीक्षा प्राप्त की और कुछ रहे, उनके यहाँ साधन भी किया। एक दिन वो सोए, उन्हें सपना हुआ, किसी जंगल में गए तो भील जंगली लोग आए, उनको पकड़ लिया बिना किसी कारण के, बड़े धारदार हथियार लेकर के उनको पीट रहे बड़ी जोर से। वो चीख रहे, बड़ी जोर जोर से चिल्ला रहे, और चीखते चीखते ये स्वप्न था। नेत्र खोले उनके तो देखा हाथों में निशान पड़े हुए थे, स्वप्न की बात। घबरा गए, ये हुआ क्या? सवेरे होते अपने गुरुजी के पास गए, गुरु ऐसा स्वप्न हुआ और ये चिन्ह अब भी लाल हाथ हो रहे। ये सपना तो झूठा ही जैसा होता, पर सच कैसे हो गया? कहीं ये घटना घटने वाली तो नहीं है? गुरुजी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहा, जो लीला, जो घटना प्रत्यक्ष में घटनी थी वो सपने में निकल गई, क्योंकि तुम ठाकुर जी की शरण में आ गए। बहुत बड़ी सामर्थ्य होती है संत सदगुरु में। कहावत है, जो ना करे रकीर सो करे फकीर। विधाता ने भले लिख दिया कुछ भी, पर विधाता की लेखनी को बदलने की सामर्थ्य संत सदगुरु में होती है।